क्या ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर होती हैं ऑनलाइन क्लासेस से? आईसीएसआई मॉड्यूल वर्थ इट है या फिर हम उसको टोटली स्किप कर सकते हैं और अपने नोट्स पे रिलाय कर सकते हैं? हमारा स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए? क्या हमें सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए या फिर लेट नाइट? सिंगल ग्रुप देना चाहिए या मल्टीपल ग्रुप्स, ताकि एग्रीगेट से हम पास हो सकें? मुझे पता है आप लोगों का भी इसमें एक ना एक डाउट तो ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे मेल्स के थ्रू इतने क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं, बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं। भाई देखो, किसी भी चीज़ का कोई सही या गलत या स्टैंडर्डाइज्ड ची फॉर्मेट नहीं होता है। इट्स ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। सो इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो यार, अगर हम सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी कोई स्ट्रिक्ट कमिटमेंट नहीं होती, कोई स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं होता। आप अपने कंफर्ट जोन में रह के क्लासेस ले सकते हो। साथ में आपको उसका बैकअप भी प्रोवाइड किया जाता है, राइट? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, आप किसी दिन स्किप करना चाहते हो, तो वो आप ऑफलाइन क्लासेस में कर दो, बट अल्टीमेटली लॉस आपका है। आपको वो कवर अप करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऑन दी अदर हैंड ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, अगर आपकी क्लास 1 to 2 है और वो ऑनलाइन लाइव भी हो रही है, बट आपको उसका जो है बैकअप प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उसको बाद में अपने एंड पे, मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट हो ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी फ्रेंड पे डिपेंडेंट हो सिलेबस को कैचअप करने के लिए, ये सब कुछ। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगती है ऑनलाइन क्लासेस की। अगर हम बात करें ऑन दी अदर हैंड कि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, तो वो है लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर। ओके, आपको होता क्या है कि आप इंटरेक्ट नहीं करते हो ऑन अ डेली बेसिस। फेस टू फेस क्लासेस में क्या होता है कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो। आप कोई भी डाउट होता है आप इंस्टेंटली उसी टाइम पूछ सकते हो। ऑन दी अदर हैंड ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बट यार, ये तो देखो ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस के अपने एडवांटेजेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस के अपने एडवांटेजेस हैं। बट आजकल का सिनेरियो देखते हुए, एक एनवायरनमेंट, जैसे कोविड में भी आपको पता है, कोविड में एकदम से ही सारी चीज़ें शट हो गई थी, ठीक है। बट एग्ज़ाम्स थे, बच्चों को प्रिपेयर भी करना था, और जो आपका वैल्यूएबल क्रूशियल टाइम है वो तो किल हो रहा था। तो उसी में आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस कह लो या ऑनलाइन एक्टिविटीज़, बिजनेस, ये सारे एक साथ बूम पे आए थे, क्योंकि सब चीज़ों की ये है कि कोई भी चीज़ रुक नहीं सकती है ना, चलते तो रहना है। तो मुझे देखो पर्सनली लगता है कोई भी चीज़ सही या गलत तो हम कह ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। इट्स ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन। किसी को ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या आती है ना, कि वो समझ नहीं पाते हैं। उनको जब तक फेस टू फेस टीचर की शक्ल ना दिखे, मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो, उनको चीज़ समझ में नहीं आती। बट अगर मैं आपको अपना बताऊँ ना, मैंने अपने पूरे टाइम में, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, ई10 सीएस से मेरी क्लासेस थी, तो सैटेलाइट क्लासेस होती थी और वो ऐसी होती थी आपकी, ठीक है। एक सेंटर पे जाके आप करते थे, तो मेरा तो वो मिक्स पैटर्न था, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। आप जाकर बैठ भी रहे हो कहीं, बट आपको वो वर्चुअल ही, डिजिटली ही पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे तो पर्सनली ऑनलाइन क्लासेस बेटर रहती हैं, बिकॉज़ उसमें जो आपका टाइम सेव होता है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप आराम कर सकते हो, आप उस चीज़ को इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि आपका वो टाइम यूटिलाइज़ हो जाए किसी और चीज़ में। सो ये तो रही बात ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस की। देखो, सेकंड जो मेजर कंसर्न है और जो क्वेश्चंस आते हैं, वो ये आता है कि मैम, आईसीएसआई मॉड्यूल को हमें रेफ़र करना है या बिल्कुल ही टोटली स्किप करना है? तो मैं आपको कहूँगी, मैं तो हमेशा अपने हर सेशन में ये कहती हूँ, लाइव सेशन हो चाहे कोई भी सेशन हो, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है कि आईसीएसआई मॉड्यूल जो है ना, वो आपकी एक होली बुक है। लाइक जैसे हमारी रामायण होती है ना, गीता होती है, ऐसे ही हमारे लिए, सीएस के लिए, सीएस स्टूडेंट्स के लिए कंपनी लॉ उसकी होली बुक है। तो कंपनी लॉ का मॉड्यूल तो आपको नहीं छोड़ना है, आप उसको रेफर ज़रूर करें, बिकॉज़ अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूट है वो पेपर उसी में से बनाएगा। तो आईसीएसआई मॉड्यूल को अगर आपको पूरा रेफर नहीं करना है, आप मत करो। आप उसके कंटेंट्स देखो, आप उसके क्वेश्चंस देखो, उसमें जो केस स्टडीज़ हैं वो देखो, बट ऑल टुगेदर उसे स्किप करना बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, टीचर्स के नोट से पढ़ रहे हैं या अपने हमने समरी नोट्स बना रखे हैं, तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ जो चीज़ आपके हाथों से लिखी हुई है, आपने एक बार पढ़कर उसके नोट्स प्रिपेयर खुद करे हैं, तो उससे ज़्यादा तो अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो मेरा यही कहना होगा कि आप मॉड्यूल बिल्कुल भी स्किप ना करें।
आप अपने हिसाब से जितना उसमें से ले सकते हैं, कंटेंट, क्वेश्चंस, केस स्टडीज़, न्यूमेरिकल्स, इलस्ट्रेशंस, वो आप लें ताकि आपको दोनों चीज़ों की नॉलेज बराबर हो, ठीक है। थर्ड जो मेजर कंसर्न होता है वही होता है कि मैम स्टडी पैटर्न, कोई कहता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, ज़्यादा याद अच्छे से होता है, रात को नहीं हो पाता इतनी जल्दी, आप पूरे दिन के थक जाते हो। ऑन दी अदर हैंड बहुत बच्चे कंफर्टेबल होते हैं रात को पढ़ने में। तो देखो ये तो आपका अपना बॉडी क्लॉक है, आपका अपना कंफर्ट लेवल है। अब एक चीज़ सोचो, अगर आपको सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है, ठीक है, और आप डेली बेसिस पे स्ट्रगल कर रहे हो कि नहीं मुझे तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, मुझे तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, तो सबसे पहले होगा क्या, एक तो आपको नींद नहीं आएगी इस टेंशन में, जल्दी नींद नहीं आएगी ना, बिकॉज़ हैबिट नहीं होती, नींद नहीं आएगी क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। दूसरी चीज़, उठ भी गए किसी तरीके से, तो वो ब्रेन वर्क करना नहीं स्टार्ट करेगा और इस चक्कर में आपके 1 डेढ़ घंटा आराम से निकल जाएगा। मतलब बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो इसका सिर्फ़ एक ही चीज़ है, आपको जो मेन पर्पस है वो क्या है कि आपको अपने आवर्स को प्रोडक्टिवली यूज़ करना है, इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। तो आप क्या करो, आपका जो अपना बॉडी क्लॉक है उसके हिसाब से स्टडी पैटर्न बनाओ, स्टडी शेड्यूल बनाओ, ठीक है। किसी को सुबह कंफर्टेबल रहता है, भाई सुबह उठ के पढ़ो, रात को कंफर्टेबल रहता है, रात को देर तक जग कर पढ़ाई करो। मेन पर्पस क्या है, इज़ टू पढ़ना, इज़ टू हैव इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ेशन ऑफ योर टाइम। सो सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन, ये भी हमें समझ में आ गया। दूसरा, मॉड्यूल रेफर करना है या टोटली स्किप करना है, ये भी हमें समझ में आ गया। थर्ड, हमें अपने बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलना है, अपना स्टडी रूटीन प्लानर उस तरीके से प्लान करना है, वो भी हमें समझ में आ गया। बट मैम अब भी एक कन्फ्यूजन है, हम एक साथ सारे मॉड्यूल दें या एक एक करके मॉड्यूल दें? ये एक वन ऑफ द मेजर कंसर्न मैं बोलूँगी बच्चों का होता है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि एक एडुकेट टाइम कितना होना चाहिए एक मॉड्यूल को प्रिपेयर करने के लिए। तो बेटा मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी, देखो अभी जून अटेम्प्ट के लिए ना हमारे पास पूरे 4 मंथ्स हैं, हम जनवरी निकाल देते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई हमारे पास पूरे 4 महीने हैं। मैं आपको बोलूँगी, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट इन व्हाट सेंस, कि अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस ख़त्म है और आपको सिर्फ या फिर फेब में या मार्च में हो जाएंगी ख़त्म, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप दोनों मॉड्यूल दो जून में, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, एडिक्वेट टाइम है, रिवीजन भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे, और प्लानिंग के हिसाब से अगर आप चलोगे डेली तो आपके दोनों दोनों मॉड्यूल बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी से प्लान करना शुरू करो। और अगर किसी बच्चे को एक साथ मल्टीपल मॉड्यूल्स या मल्टीपल आपके सब्जेक्ट्स टैकल नहीं हो रहे हैं, या किसी की क्लासेस अभी पेंडिंग है जो बिल्कुल मार्च एंड तक चलेंगी, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि गो फॉर 1 मॉड्यूल, एक एक करके मॉड्यूल दो, उसमें भी एफिशिएंसी आएगी। और अगर आपकी क्लासेस डन है तो गो फॉर बोथ दी मॉड्यूल्स। देखो जो मेन हमारा पर्पस है, जो कंसर्न है, वो क्या है, हमें टाइम बचाना है, साथ में ही हमें इस तरीके से करना है कि हमारा ज़्यादा जोश में आके हमारा टाइम ख़राब भी ना हो, और जो भी टाइम है उसमें हम इफ़ेक्टिवली प्लान करके चलेंगे तो हमारा अटेम्प्ट भी बच जाए और हमारा जो मॉड्यूल है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो ये आप मुझे डिस्कस भी कर सकते हो, अगर स्टिल आपको एक डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे 1 टू 1 भी पूछ सकते हो। यहाँ नीचे आपको सारी डिटेल्स मेंशन हो रही होंगी, हम आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, डे वाइज डेज, वीकली प्लानर्स के साथ। और जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और आपको हर वक्त गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से चलना है टू हैव बेटर रिजल्ट्स। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है बच्चों के साथ कि बच्चों को नहीं पता होता किस डायरेक्शन में किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो उन सब चीज़ों के लिए हम हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको एक मॉड्यूल देना चाहिए, बोथ द मॉड्यूल्स देने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं, स्टार्टिंग में ही बोला था, इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप जिस तरीके से करते हो, कोई बच्चा 2 घंटे में बहुत सारा कुछ कवर कर लेता है, कुछ को पूरा 1 दिन लगता है, तो वो आपके हिसाब से होगा। इसमें कोई ऐसा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार हम इतना नहीं कर पा रहे। यार सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ अलग-अलग होती हैं, ठीक है? सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप मुझसे पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो। डिटेल्स आपको अगेन यहाँ पे दिख रही होंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी टू कॉन्टैक्ट मी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि इस वीडियो में आपके डाउट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी कुछ दिनों में आई अपलोड 1 वीडियो जिसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, कंपनी लॉ से रिलेटेड, कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगी कि आपको ईजी रहेगा। तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।